और क्या हालचाल। आज हम गोकू के जितने भी एज होते हैं वो सारे एज जानने वाले हैं। जैसे कि जब गोकू सुपर सैन 1 था तब गोकू का क्या एज था, जब गोकू रेड गॉड था तब उसका क्या एज था, और जब गोकू ने ड्रैगन बॉल सुपर में फ्रीजा को डिफीट किया था एसएसजे ब्लू गॉड के फॉर्म में तब गोकू की क्या एज थी, और जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट जैसी मास्टर फॉर्म को अचीव किया तब गोकू की क्या एज हो सकती है। और ड्रैगन बॉल जीटी से लेकर ड्रैगन बॉल एएफ तक जहाँ पर गोकू सुपर सैन 5 बन जाता है वहाँ पर गोकू की क्या एज होती है। और गोकू के साथ ही तुम्हें वेजिटा की भी सारी के सारी एजेस पता चल जाएंगे। वो कैसे, क्योंकि गोकू और वेजिटा में 5 साल का फर्क है, जहां पर वेजिटा 5 साल बड़ा है गोकू से। जैसे एक एग्जांपल समझो, जब गोकू 5 साल का होगा तो वेजिटा 10 साल का होगा। तो यहाँ से वीडियो स्किप मत करना। यहाँ से हम गोकू के लाइफ स्पैन मतलब वो कितने साल तक जी सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। जब गोकू अर्थ पर पहली बार आया था तब गोकू 3 साल का था। गोकू जब 3 साल का होता है तब एक गोहान नाम का बूढ़ा व्यक्ति होता है जो कि दिल का बहुत साफ होता है। वो गोकू को गोद ले लेता है और गोकू उस बूढ़े व्यक्ति को ग्रैंपा कहता था। ग्रैंपा गोहान ने जब गोकू को पाल पोस कर 7 साल तक का बड़ा किया तब जाके गोकू जब 7 साल का हो जाता है तब एक दिन वो मून को देख लेता है। और एक थियरी से पता चलता है कि जब गोकू 7 साल का होता है तो वो मून को देखने के बाद एक बड़ा सा जायंट एप बन जाता है और वो गलती से ग्रैंपा गोहान को हमेशा के लिए मार देता है। इसके बाद जब बुल्मा से गोकू पहली बार मिलता है तब गोकू 12 साल का हो चुका होता है। जब गोकू बुल्मा से मिलता है तब गोकू को ड्रैगन बॉल के बारे में भी पता चलता है। उसके बाद जब गोकू धीरे धीरे बढ़ता रहता है तभी उसको मास्टर रोशी जैसे मार्शल आर्टिस्ट टीचर मिल जाते हैं। इसके बाद गोकू को क्रिलेन जैसा एक साथी मिल जाता है और फिर गोकू 14 साल की उम्र तक मार्शल आर्ट को अच्छे से सीख लेता है। इसके बाद गोकू खुद से भी ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। उसके बाद जब गोकू 16 साल का हो जाता है तब वो किंग पिक्लो को डिफीट कर चुका होता है। 16 साल की उम्र में जब किंग पिक्लो को डिफीट कर देता है गोकू, उसके बाद गोकू को चीची मिलती है। वैसे गोकू और चीची की मुलाकात पहले ही हो चुकी थी जब गोकू 12 साल का था। इसके बाद जब गोकू 19 साल का हो जाता है तब गोकू और चीची की शादी हो जाती है। इसके बाद जब गोहान पैदा होता है तब गोकू 20 साल का हो जाता है। इसके बाद जब गोकू ने कायोकेन जैसी टेक्निक को सीखा था तब गोकू 23 साल का था। और इसके बाद जब गोकू ने सुपर सैन जैसी फॉर्म को पहली बार अचीव किया था और फ्रीजा को डिफीट किया था तब गोकू 25 साल का हो गया था। और गाइस, क्या तुम्हें पता है जब गोकू ने पहली बार सुपर सैन फॉर्म को अचीव किया था तब वेजिटा को पता भी नहीं था कि ये सुपर सैन फॉर्म है। वेजिटा को तो ये भी नहीं पता था कि सुपर सैन फॉर्म दिखता कैसा है। ये सब सुनने के बाद हमारे मन में एक सवाल आता है कि गोकू हमेशा वेजिटा से एक कदम आगे क्यों रहता है। आखिर क्यों गोकू ही सबसे पहले नए फॉर्म को अचीव करता है फिर वेजिटा उसी फॉर्म को अचीव करता है। ऐसा क्यों होता है? ये एक बहुत बड़ा रीजन है गोकू के लिए। क्यों ऐसा कर पाता है गोकू, इस बारे में हम जानेंगे किसी और वीडियो में। बस नीचे कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दूंगा। वापस से टॉपिक पर आते हैं कि हम वहाँ पर थे जब गोकू सुपर सैन फॉर्म पहली बार अचीव करके फ्रीजा को डिफीट कर देता है तब गोकू 25 साल का होता है। इसके बाद जब गोहान सेल को डिफीट कर देता है तब गोकू 30 साल का हो जाता है। गोकू जब 30 साल का हो चुका होता है तब सेल के टाइम पर गोकू थोड़ा सा एक नया फॉर्म अचीव करता है जिसे हम गोकू सुपर सैन ग्रेट फॉर्म कहते हैं। सुपर सैन ग्रेट फॉर्म को सेल के टाइम पर गोकू और वेजिटा और ट्रंक्स ने भी अचीव कर लिया था। और 15 साल की उम्र में गोहान ने सेल के टाइम पर एसएसजे 2 सुपर सैन 2 फॉर्म को अचीव कर लिया था। जब गोटेन पैदा हुआ था तब गोकू गोटेन के पास नहीं था। सेल को डिफीट करते वक्त गोकू मर जाता है और ये यही वक्त था कि जब गोटेन पैदा हुआ था, जहाँ पर सेल सागा के 7 साल बाद बू सागा में हमें गोटेन को दिखाया जाता है। और फिर बू सागा में गोटेन पहली बार अपने डैड गोकू से मिलता है और तब जाकर गोकू 37 साल का हो चुका होता है। जब गोकू ने सुपर सैन 3 फॉर्म को अचीव किया तब गोकू 37 साल का था। 37 साल की उम्र में गोकू ने किड बू को डिफीट कर दिया था। उसके बाद हमें ड्रैगन बॉल सुपर दिखाया गया। ड्रैगन बॉल सुपर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि गोकू 41 साल का है। जब गोकू ने एसएसजे रेड गॉड को अचीव किया तब भी गोकू 41 साल का था। इसके बाद जब गोकू ने ड्रैगन बॉल सुपर में एसएसजे ब्लू गॉड को अचीव किया तब गोकू 43 साल का हो गया था। 43 साल की उम्र में गोकू ने एसएसजे ब्लू फॉर्म में गोल्डन फ्रीजा को डिफीट किया था। गोल्डन फ्रीजा के डिफीट होने के बाद ड्रैगन बॉल सुपर में 6 महीने बाद गोकू ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में एसएसजे ब्लू कायोकेन 20 के बाद गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट और उसके बाद मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट जीरेन के सामने अचीव किया। ड्रैगन बॉल सुपर में सुपर सैन एसएसजे ब्लू के बाद भले ही 6 महीने का फर्क था, लेकिन तब भी गोकू ने जब मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट को अचीव किया तब गोकू 43 साल का हो गया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद जब गोहान ने सेल मैक्स को डिफीट कर दिया था तब गोहान की बेटी 3 साल की हो गई थी और तब जाकर गोकू 46 साल का हो गया था। टूर्नामेंट ऑफ पावर में ड्रैगन बॉल सुपर के बाद अगर हम दूसरी टाइमलाइन के बारे में बात करें, जहां पर जिसे हम ड्रैगन बॉल जीटी कहते हैं, ड्रैगन बॉल जीटी में जब गोहान की बेटी 4 साल की हो जाती है तब गोकू ने सुपर सैन 4 को अचीव किया था। और सुपर सैन 4 के टाइम पर गोकू 47 साल का हो जाता है। सुपर सैन 4 के टाइम पर अगर गोकू और चीची में देखोगे तो चीची थोड़ी सी बूढ़ी दिखाई देती है क्योंकि वो एक सेयन नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी चीची पर ज्यादा ध्यान मत दो। वीडियो के एंड में हम ह्यूमन वर्सेस सेयन के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंगे। गोकू 47 साल की उम्र
उम्र में वेजिटा के साथ ओमेगा शेनरॉन को डिफीट कर देता है। ड्रैगन बॉल जीटी के बाद अगर थोड़ा सा एक गैप ले ले और अगर हम सीधा ड्रैगन बॉल एएफ के बारे में बात करें तो ड्रैगन बॉल एएफ में सुपर सैन 4 के बाद गोकू ने सुपर सैन 5 को अचीव कर लिया था। जब गोकू ने सुपर सैन 5 अचीव किया तब गोकू 51 साल का हो चुका होता है। 51 साल की उम्र में गोकू और वेजिटा में फाइट होती है, जहां पर वेजिटा सुपर सैन 5 में 56 साल का हो चुका होता है और गोकू सुपर सैन 5 में 51 साल का हो चुका होता है। इसके बाद गोकू और वेजिटा में सुपर सैन 5 में फाइट होती है और इसके आगे का आज तक नहीं पता चला कि दोनों में कौन जीता। और जैसा कि मैंने कहा था कि सेयन और ह्यूमन के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन होगा, तो यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ, वेजिटा ने खुद कहा था कि सेयन्स 80 साल तक जवान दिखाई देते हैं। 80 साल के बाद सेयन्स का हाल कुछ ब्रॉली के डैड पैरागा जैसा हो सकता है। यहाँ पर गाइस मैं सेयन्स की उम्र के बारे में भले ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक और बात बता देता हूँ। बीरस ने खुद कहा था कि तुम भले ही सुपर सैन 3, 4, 5 कुछ भी बन जाओ, लेकिन तब भी एक गॉड का सामना कभी नहीं कर पाओगे। बीरस ने इस बात को गोकू के सुपर सैन 3 के टाइम पर बोला था। लेकिन गाइस तुम्हें क्या लगता है, सुपर सैन 5 और सुपर सैन 5 के ऊपर का भी जो लेवल होगा उसके सामने बीरस की क्या औकात होगी। लेकिन गाइस ये भी मत भूलना कि गोकू सुपर सैन 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसके ऊपर के भी जितने भी फॉर्म्स होंगे सब गोकू के खुद के फॉर्म्स है, जो कि एक सेयन्स के फॉर्म होते हैं। और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा ईगो एक एंजल और गॉड का टेक्निक है। और गाइस तुम्हें पता है जब बीस्ट गोहान की जो मूवी आई थी उसके अंदर वेजिटा ने क्या कहा था, वेजिटा ने ये कहा था कि कैकारोट हमने गॉड और एंजल जैसी टेक्निक को सीखा है, क्या होगा अगर हम अपनी सेयन्स की पावर को आगे बढ़ाएं। और अगर गोकू और वेजिटा को बीरस और विज जैसे बीइंग नहीं मिलते तो क्या पता उन्हें सुपर सैन 5 के भी आगे फॉर्म देखने को मिल जाता। गोकू और वेजिटा के पास भले ही गॉड की और एंजल की है, लेकिन इसकी वजह से वो इमॉर्टल तो नहीं हो जाएंगे, उनकी लाइफ स्पेन हमेशा के लिए तो नहीं हो जाएगी। और जहां तक मैं विज को जानता हूँ, गोकू और वेजिटा को विज कभी भी बूढ़ा होते हुए नहीं देख सकता है, वो उन्हें कुछ न कुछ करके इमॉर्टल बना देगा। वेल गाइस वीडियो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस आज के लिए इतना ही, चैनल के साथ बने रहना, सपोर्ट करते रहना, तब तक के लिए बाय बाय।